गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर या फिर हम बोल सकते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। काफ़ी समय के बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि ये स्ट्रक्चर वाली वीडियो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि गाइस आप टेंस पढ़ रहे हो, मॉडल वर्ब पढ़ रहे हो या कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो, सिर्फ उनकी हेल्प लेकर आप सारे सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका यूज मॉडल और टेंस का हेल्प लेकर नहीं बना सकते, उसे सिर्फ हम स्पेशल स्ट्रक्चर के हेल्प लेकर ही बना सकते हैं। और वो स्ट्रक्चर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे बोलते हैं ना, मुझे क्या पता, तुम नहीं जाना चाहते हो तो ना सही, तुम मेरी समझ के बाहर हो, घर के काम से मैं बाहर गया था, ऐसा लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कहीं ना कहीं तो मैंने तुम्हें देखा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप मॉडल और टेंसेस की सहायता से नहीं बना सकते। इसके लिए मैं आपको जो स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, ग्रामर की जरूरत आपको इसमें ही पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, मुझे क्या पता, जैसे कि मुझे क्या पता तुम वहां गए थे, मुझे क्या पता तुमने उसे देखा था, मुझे क्या पता था कि तुम खा चुके हो। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? लिटिल डिड आई नो। और ये जो आई आपको दिख रहा है ना, ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, सबसे पहले लिटिल डिड आई नो का यूज करेंगे, देन दैट का यूज करेंगे। ये हमारा ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो सेंटेंस रहेगा उसे आप ग्रामर की हेल्प लेकर अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मुझे क्या पता के लिए आपको लिटिल डिड आई नो का यूज करना है। जैसे हमारा सेंटेंस रहेगा, मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, हम बोल रहे मुझे क्या पता था, तो आपका ये सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? लिटिल डिड आई नो का यूज करेंगे। हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो की लगाए, इसीलिए हम डैट का यूज करेंगे। अगर हम की नहीं बोलते तो डैट का यूज नहीं करते। उसके बाद तुम नहीं आओगे, यू वुड नॉट कम। अब मैंने आपको ग्रामर में बताया था, मॉडल वर्ब में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में रहे और दूसरा सेंटेंस गा गेगी पे खत्म होता है, तो उसमें आपको वुड का यूज करना ही है। और आपको इस स्ट्रक्चर में जितने भी सेंटेंस देखने को मिलेगा, उसमें पहला सेंटेंस आपका पास्ट में रहेगा और दूसरा सेंटेंस चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, लेकिन आपको बनाना है पास्ट में ही। जैसे गागेगी के लिए हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। जब हम फ्यूचर में बात करेंगे तो विल का यूज करेंगे, लेकिन विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। तो हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में है, इसीलिए ये भी सेंटेंस को हमें पास्ट में बनाना है, तो विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज किए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। मुझे क्या पता था कि वो पागल है। अब मुझे क्या पता था, इसके लिए हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो कि दैट वो पागल है। ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, वो पागल है, लेकिन हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए दूसरा सेंटेंस को भी हमें पास्ट में ही बनाना है। तो हम बोलेंगे ही वॉज मैड। ही वॉज मैड, लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज मैड। मुझे क्या पता था कि वो पागल है। तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है। अगर आप पहला सेंटेंस जो आप पास्ट में बोल रहे हो, दूसरा सेंटेंस चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कोई सा भी हो, आपको बनाना है पास्ट में ही, ठीक है। मुझे क्या पता था कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, तो हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था दैट कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, यही न्यू ईच अदर बिफोर हैंड। पहले से ही के लिए हम बोलेंगे बिफोर हैंड, यू न्यू ईच अदर बिफोर हैंड। मुझे क्या पता था कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तो जब भी आपको सेंटेंस में मुझे क्या पता था ऐसा आएगा, तो उसके लिए आपको लिटिल डिड आई नो का यूज करना है। जैसे और भी सेंटेंस होता है ना, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन हम बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। मुझे क्या पता था कि वहां पर कोई नहीं है। लिटिल डिड आई नो दैट नो वन वॉज ओवर देयर। लिटिल डिड आई नो दैट नो वन वॉज ओवर देयर। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। या फिर मुझे क्या पता था कि ये खाली है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज एम्प्टी। लिटिल डिड आई नो का यूज तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये जो आई आप यूज कर रहे हैं ना, आई आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर इसका हिंदी में, लिटिल डिड आई नो का हिंदी में नहीं होता है मुझे क्या पता, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस तो आपको ऐसे भी बोलने होते हैं ना, उसको क्या पता था, हमें क्या पता था, आपको क्या पता था। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए हमें बोलेंगे तो यहाँ पे आई की जगह वी यूज करना होगा। अगर हम वह की बात करेंगे तो ही यूज करना होगा। तो ऐसे आपका
आई चेंज हो सकता है। जैसे आपको क्या पता था कि वो शादीशुदा है, या आपको की बात की, मुझे नहीं आपको, तो बोलेंगे लिटिल डिड यू नो। लिटिल डिड यू नो, यहाँ पर यू होगा, लिटिल डिड यू नो दैट वह शादीशुदा है, ही वॉज मैरिड। लिटिल डिड यू नो दैट ही वॉज मैरिड, उसे क्या पता था तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड ही नो दैट यू वुड नॉट कम। लिटिल डिड यू नो दैट ही वुड नॉट कम, हमें क्या पता था तुम चले जाओगे। लिटिल डिड वी नो दैट यू वुड गो। तो इस तरह से आपका आई चेंज हो सकता है। आप ये डिपेंड करता है आपके बोलने पे कि मुझे क्या पता था आप बोल रहे हो, या हमें क्या पता था आप क्या बोल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग आप आई को चेंज कर सकते हो। बाकी सेंटेंस, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलिए एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगा। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा तो ना सही या फिर ऐसा ही सही। बहुत सारे सेंटेंस इसके लिए हम यूज करेंगे सो बी इट का। डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस बहुत यूज करते हो। अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो ना सही, अगर तुम बात करना नहीं चाहते हो तो ऐसा ही सही। ऐसा वाले सेंटेंस के लिए आपको सो बीट का यूज करना होगा। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको सेंटेंस, जो भी आपका आगे वाला सेंटेंस रहेगा उसे आप कंप्लीट कीजिएगा, देन सो बीट का यूज कीजिएगा। जैसे अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना सही, या फिर आप इस तरह से ही बोल सकते हो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ऐसा ही सही। तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, एक सेंटेंस बना लिए, तो ना सही या फिर ऐसा ही सही के लिए हम बोलेंगे सो बीट। इफ यू डोंट वांट टू टॉक टू मी सो बीट। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहता तो ना सही, या फिर अगर वो यहाँ नहीं आना चाहता तो ऐसा ही सही। तो हम बोलेंगे इफ ही डजंट वांट टू कम हियर सो बीट। इफ ही डजंट वांट टू कम हियर सो बीट। अगर उसने ना कह दिया तो ना सही, अगर उसने ना कह दिया तो ऐसा ही सही। तो हम बोलेंगे इफ ही सेड नो सो बीट। इफ ही सेड नो सो बीट। जैसे अगर हम बोले अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो ऐसा ही सही, तो बोलेंगे इफ यू वांट टू गो बैक सो बीट। इफ यू वांट टू गो बैक सो बीट। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो ना सही। इफ इट इज मीन नथिंग सो बीट। इफ इट मीन्स नथिंग सो बीट। अगर वो सारे पैसे कपड़े खरीदने में खर्च करती है तो ऐसा ही सही। इफ सी स्पेंड ऑल मनी टू बाई क्लोथ सो बी। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, अगर तुम्हारा मैनेजर चाहता है कि तुम घर से काम करो तो ऐसा ही सही। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला स्ट्रक्चर है हमारा मेरी समझ से बाहर या मेरी समझ से परे। ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, तुम मेरी समझ से बाहर हो चुके हो, तुम मेरी समझ से परे हो। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग जैसे सेंटेंस को बना के हम लोग देखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और हेल्पिंग वर्ब आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस है ये सवाल मेरी समझ से बाहर है, या फिर ये सवाल मेरी समझ से परे है, तो हम बोलेंगे दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, या फिर तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है, तो बोलेंगे योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे और क्वेश्चन सिंगुलर था, इसलिए इज का यूज किया। यहाँ पर टॉक्स बातें की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल था, इसलिए आर का यूज किए। वो लड़की मेरी समझ से बाहर थी, इसलिए मैंने उससे शादी नहीं की। तो ये पास्ट हमारा सेंटेंस है। हम बोलेंगे दैट गर्ल वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दैट्स वाई आई डिडंट मैरी हर। That girl was beyond my understanding, that's why I didn't marry her। तो इस तरह से आप मेरी समझ से बाहर या मेरी समझ से परे के लिए आप beyond my understanding का यूज कर सकते हो, और इसी हेल्पिंग वर्ब और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है घर के काम से, फॉर हाउस रिलेटेड वर्क। यहाँ पे आप कभी कभी बोलते हैं ना, घर के काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, घर के काम से वो यहाँ पे नहीं आ पाया, या फिर घर के काम में वो बिजी था। तो यहाँ पे जब आप मे बोल देंगे तो फोर की जगह आपको इन का यूज करना होगा, ठीक है। तो आपका फोर और इन में चेंज हो सकता है। चलिए सेंटेंस को बना के हम देखते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको फॉर हाउस रिलेटेड वर्क या फिर इन हाउस रिलेटेड वर्क का यूज करना है। और यहाँ भी आपका हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, और मेन वर्ब भी आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे घर के काम से जा रहा हूँ,
घर के काम से जा रहा हूँ तो से की बात की यानी कि फोर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम गोइंग, जा रहा हूँ यानी कि इज एम प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। आई एम गोइंग फॉर हाउस रिलेटेड वर्क, आई एम गोइंग फॉर हाउस रिलेटेड वर्क, वो घर के काम में बिजी है। सी इज बिजी इन हाउस रिलेटेड वर्क, यहाँ पर मे की बात की इसलिए इन का यूज किए। सी इज बिजी इन हाउस रिलेटेड वर्क, मैं वहां घर के काम से गया था। आई वेंट देयर फॉर हाउस रिलेटेड वर्क, आई वेंट देयर फॉर हाउस रिलेटेड वर्क। तो जब भी आपको घर के काम से बाहर जा रहा हूँ, घर के काम में बिजी हूँ, ऐसे वाले सेंटेंस बनाने हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट फॉर हाउस रिलेटेड वर्क या फिर इन हाउस रिलेटेड वर्क। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे घर के काम से मार्केट जाना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा ऐसा लड़का, सच बॉय। ऐसा लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लड़का तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? तो ऐसा लड़का या फिर यहाँ पे लड़का की जगह कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वो मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस हमारा। तो इसके लिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। कभी कभी हमारा सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाता है और कभी कभी हमारा नाउन आ जाता है। तो जब एडजेक्टिव अगर आपके सेंटेंस में रहेगा तो आपको सबसे पहले सो यूज करना है, देन एडजेक्टिव, देन एंड का यूज करना है, देन पोसेसिव एडजेक्टिव, देन नाउन का यूज करना है। लेकिन अगर आपका नाउन स्टार्टिंग में आ रहा है तो सबसे पहले आपको सच का यूज करना है, देन नाउन, देन एंड का तो आपको यूज करना ही है, देन पॉजिटिव एडजेक्टिव और लास्ट में आपको अदर वर्ड्स लिख देना है। जैसे ऐसा लड़का और उसका बॉयफ्रेंड, ऐसे बोलता है ना, ऐसा लड़का और उसका बॉयफ्रेंड। आश्चर्य होकर हम किसी को बोलते हैं ना, सरप्राइज होकर बोलता है कि ऐसा लड़का और उसका बॉयफ्रेंड। तो लड़का हमारा नाउन हो गया, यानी कि हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बोलेंगे सच बॉय एंड हर बॉयफ्रेंड, सच बॉय एंड हर बॉयफ्रेंड। इतना सस्ता और मेरा मोबाइल या फिर इतना घटिया और मेरा मोबाइल। तो यहाँ पे सस्ता या घटिया यानी कि चीप, चीप हमारा एडजेक्टिव हो गया ना, तो हम बोलेंगे सो चीप एंड माई मोबाइल, सो चीप एंड माई मोबाइल। इतनी गोरी और उसकी वाइफ, सो फेयर एंड हीज वाइफ, सो फेयर एंड हीज वाइफ। या फिर हम और सेंटेंसेस ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं इतना इंटेलिजेंट और तुम्हारा दिमाग। तो हम बोल सकते हैं सो इंटेलिजेंट एंड योर माइंड, सो इंटेलिजेंट एंड योर माइंड। इतना बड़ा और उसका घर, सो बिग एंड हीज हाउस, सो बिग एंड हीज हाउस। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, इतनी घटिया और मेरी सोच। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं। आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें देखा है, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें जाते हुए देखा, तुम कहीं ना कहीं छिपे थे। तो ऐसे कहीं ना कहीं या फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ऐसे सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे समवेयर और द अदर। चलिए इसे हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस में अगर बोलना हो कोई ना कोई, तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, समवन और द अदर, कोई ना कोई के लिए। ठीक है, समवन और द अदर का यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर वर्ड्स आपका बचता है तो लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको बोलना कहीं ना कहीं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोलना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन समथिंग ऑन द अदर का यूज करेंगे कुछ ना कुछ के लिए, और समवेयर और द अदर का यूज करेंगे कहीं ना कहीं के लिए, और लास्ट में आपको अदर वर्ड्स लिख देना है। तो जब आप कोई ना कोई बोले तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और जब आप कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ बोले तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा, तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। तो कोई ना कोई के लिए हम समवन और द अदर का यूज करेंगे, समवन और द अदर जरूर करेगा, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, विल डेफिनेटली हेल्प यू, समवन और द अदर विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है, कहीं ना कहीं यानी कि समवेयर और द अदर का यूज करेंगे, he wants to go somewhere or the other। तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, you always keep on speaking something or the other। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ के लिए something or the other का यूज किए, you always keep on speaking something or the other। तो जब भी आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ या फिर कोई ना कोई ऐसा बोलना हो तो उसके लिए आपको someone or the other, something or the other या somewhere or the other का यूज करना है। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कोई ना कोई यहाँ जरूर रुकना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है कोई ना कोई, फिर हमारा कोई ना कोई आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे होते हैं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, कोई ना कोई तुम्हें जॉब मिल जाएगी, कोई ना कोई मैं इंतजाम कर लूंगा, कोई ना कोई मैं शर्ट खरीद लूंगा, तो कोई ना कोई के लिए हम
सबसे पहले सम का यूज करेंगे, उसके बाद जो आपका नाउन रहेगा नाउन का यूज करेंगे और द अदर का यूज करेंगे। जैसे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, जॉब हमारा नाउन हो गया ना, तो बोलेंगे डू सम जॉब और द अदर, डू सम जॉब और द अदर। मैं कोई ना कोई शर्ट खरीद लूंगा, आई विल बाय सम शर्ट और द अदर, आई विल बाय सम शर्ट और द अदर। मुझे कोई ना कोई आइडिया बताओ, टेल मी सम आइडिया और द अदर, टेल मी सम आइडिया और द अदर। तो जब भी आपको कोई ना कोई बोलना हो और आपका नाउन आ रहा है तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को बनाना है। एक सेंटेंस आपके लिए है, वो कोई ना कोई किताब खरीद लेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा इससे होती है। ऐसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं, जैसे कि चलिए हम देखते हैं। इससे गलत फहमी होती है, इससे प्रॉब्लम होता है, इसका यूज ना करने से बाल झड़ते हैं, इससे कई सारी बीमारियां होती है। तो इससे कुछ ना कुछ होता है, उसके लिए हम यूज करेंगे इट कॉजेज का। इट कॉजेज देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। जैसे ऐसी या फिर इससे गलत फहमी होती है, मतलब जो काम तुम कर रहे हो इससे गलत फहमी होती है। इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग, इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं इसका यूज नहीं करूंगा क्योंकि इससे बाल झड़ते हैं। आई विल नॉट यूज इट बिकॉज इट कॉजेज हेयर फॉल, आई विल नॉट यूज इट बिकॉज इट कॉजेज हेयर फॉल। इससे प्रॉब्लम होती थी, इट कॉज्ड प्रॉब्लम, या पास्ट की बात की इसलिए कॉज्ड का यूज किए, इट कॉज्ड प्रॉब्लम। तो आपका कॉजेज चेंज हो सकता है, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, ठीक है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, इससे खुजली हो जाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा क्या तुमने कभी। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं ना, क्या तुमने कभी मुझे देखा है, क्या तुमने उससे कभी बात की है, क्या तुमने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की है। तो क्या तुमने कभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव यू एवर। क्या तुमने कभी या क्या तुम कभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव यू एवर का। चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हैव यू एवर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, किसी से आप पूछ रहे क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, हैव यू एवर ईटन बर्गर। हैव यू एवर का यूज किए, ईटन बर्गर, खाने के लिए ईट, उसका थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, बर्गर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हैव यू एवर ईटन बर्गर। क्या तुमने कभी हॉलीवुड मूवी देखी है, हैव यू एवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी, हैव यू एवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी। क्या तुमने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की है, हैव यू एवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हैव यू एवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो जब भी आपको क्या तुमने कभी मुझे देखा है, क्या तुमने उससे बात की है, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको हैव यू एवर का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या तुमने कभी बिना सोए रात गुजारी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है जी भर के। काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे ना, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता था, मैं तुमसे जी भर के बात करना चाहता था, मैं जी भर के डांस करना चाहता था, मैं जी भर के घूमना चाहता था। तो जी भर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हार्ट्स कंटेंट का, हार्ट्स कंटेंट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाना है, उसके बाद टू माई हार्ट्स कंटेंट का यूज करना है। और ये जो आपका माई है ना, ये आपका बोलने पे डिपेंड करता है। अगर आप खुद के बारे में बात करें तो माई का यूज कीजिए। जैसे आप हमने बोल दिए तो आवर का यूज कर देंगे, वह बोल दिए तो हिज का यूज कर देंगे। तो ऐसे आपका माई चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ, यहाँ पर मे के बात के यानी कि माई का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट। हमने जी भर के डांस किया या हमने की बात की है तो बोलेंगे वी डांस टू आवर हार्ट्स कॉन्टेंट, वी डांस टू आवर हार्ट्स कॉन्टेंट। वह जी भर के सोना चाहता है, he wants to sleep to his heart's content। या फिर मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ, I want to live my life to my heart's content। तो इस तरह से आप जी भर के लिए my heart's content का यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप गाइज आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।